ये वीडियो मीन राशि वालों के लिए खास मायने रखता है क्योंकि आने वाले दिनों में ग्रहों की चाल और स्थितियां कई अहम बदलाव लेकर आ रही हैं। जुलाई में शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शनि खुद भी वक्री हो जाएंगे। इसी महीने बुध भी अपनी चाल उल्टेंगे और जाते जाते जुलाई में शुक्र और बृहस्पति की जोड़ी एक नया समीकरण बनाएगी। अगस्त का आगमन शनि और मंगल के समसप्तक योग से होगा जो जुलाई के आखिर में असर दिखाना शुरू कर देगा, पर असली प्रभाव अगस्त से देखने को मिलेगा। वहीं अगस्त में सूर्य राहु केतु की दूरी में फंसते नजर आएंगे और बुध फिर से मार्गी हो जाएंगे। लेकिन असली उथल पुथल तो सितंबर में होगी, जहां दो बड़े ग्रहण होंगे, कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण और कन्या राशि में सूर्य ग्रहण। साथ ही मंगल और शनि षडाष्टक योग बनाएंगे जिसका असर आपकी योजनाओं और फैसलों पर साफ दिखेगा। इसके अलावा मंगल और सूर्य की युति पर शनि की सख्त नजर रहेगी। कुल मिलाकर अगले 3 महीने खगोलीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे और यहां तो मैंने केवल कुछ मुख्य घटनाओं का ही जिक्र किया है। आने वाले समय में ग्रहों की इन तमाम चालों और योगों का संयुक्त असर आपके जीवन के कई पहलुओं पर पड़ेगा। कहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए, किन मौकों का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है और किन परिस्थितियों में सावधानी जरूरी है, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं कुछ खास उपाय भी साझा करूंगा ताकि आप इन बदलावों का सकारात्मक दिशा में उपयोग कर सकें। अगर आपकी लग्न या चंद्र राशि मीन है तो यह राशिफल आपकी सही दिशा में मार्गदर्शक बन सकता है। जैसा कि पिछले त्रैमासिक राशिफल में बताया गया था, जून के आखिरी दिनों में शुक्र का गोचर हो रहा है और इसलिए जुलाई से ही इसके प्रभाव को गिना जाएगा। शुरुआत करते हैं वहीं से। शुक्र अब आपके 30वें भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी ही राशि में रहेंगे जो आपके लिए अनुकूल परिणाम लाने वाले हैं। 30वें भाव में शुक्र का होना यात्राओं के योग को प्रबल करता है, चाहे वो छोटी यात्राएं हो, आध्यात्मिक यात्राएं हो या फिर कोई शानदार छुट्टी की योजना, सबके अवसर बनते हैं। क्योंकि 3रे भाव के स्वामी नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं, इसलिए भाग्य का साथ भी मिलेगा। खास बात यह है कि शुक्र पर शनि की दृष्टि रहेगी। शनि और शुक्र की मित्रता आपके लिए सकारात्मक संकेत देगी। शनि लाभेश है और 12वें घर के स्वामी भी, जबकि शुक्र आपके 3रे और अष्टम भाव के स्वामी है। इस तरह अष्टम और 12वें भाव का ये अद्भुत मेल आपके लिए छुपे हुए लाभ और अप्रत्याशित अवसर लेकर आ सकता है, बशर्ते आप सतर्कता और सूझबूझ से काम लें। आने वाले समय में आपके जीवन में कई नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं, चाहे वो विदेश से मिलने वाला आर्थिक लाभ हो, किसी गुप्त स्रोत से धन में वृद्धि हो या फिर आपकी स्किल को और बेहतर बनाने का मौका हो। इस समय कुछ नया सीखने, किसी खास हुनर को निखारने या अपनी क्षमताओं को अगले स्तर पर ले जाने के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र इस समय सप्तम से त्रिकोण में अपनी ही राशि में विराजमान है। इतना ही नहीं, ये स्थिति विवाह के लिए भी अनुकूल है और जीवन में कोई बड़ा बंधन जुड़ने की संभावनाएं दिखा रही है। जब 3रे भाव का स्वामी 3रे भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति के भीतर एक नई ऊर्जा, एक मजबूत संकल्प शक्ति और सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे ये भरोसा जागता है कि वो कुछ बड़ा और सार्थक कर सकता है। शनि और शुक्र की ये युति जीवन को भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि भी प्रदान करती है। लेकिन आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि 13 तारीख के आसपास शनि वक्री होने जा रहे हैं, जिससे उनके प्रभाव में बदलाव आएगा और ये शुक्र पर भी असर डालेगा। इसका असर खास तौर पर वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है, छोटी मोटी उलझनों या मतभेदों के रूप में, क्योंकि शुक्र विवाह और संबंधों के कारक भी हैं। साथ ही कभी कभी आपके भीतर बहुत अधिक आवेग या अधीरता आ सकती है, जैसे हर चीज एक साथ करने की जल्दी हो। इस समय आपको अपने विचारों और संवाद पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि कोई बात अनजाने में बिगड़ ना जाए। यहाँ एक और शुक्र का ये गोचर मीन राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेके आता है, वहीं जैसे ही शनि वक्री होंगे परिस्थितियों में सटल लेकिन असरदार बदलाव महसूस होंगे। खास बात यह है कि शनि आपकी ही लग्न राशि में वक्री हो रहे हैं और वे आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जिसका सीधा असर सेहत और खर्चों पर पड़ सकता है। कई मीन जातक पहले से ही महसूस कर रहे होंगे कि सेहत को लेकर डॉक्टरों से परामर्श लेना पड़ रहा है या अनचाहे खर्चों में इजाफा हो रहा है, जो 12वें भाव की ही विशेषता है। शनि का वक्री होना कोई साधारण बात नहीं है।
ये अपने आप में एक बड़ा विषय है और मैं इस पर जल्द ही विस्तार से एक विशेष वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जुलाई से शुरू होकर ये शनि नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं, यानी पूरे 4.5 महीने का लंबा दौर जो कई बदलावों की पटकथा लिखेगा। पर अगर गहराई से देखा जाए तो वक्री ग्रह हमें भीतर झांकने और सुधार की दिशा में कदम उठाने का अवसर देते हैं। शनि भी आपको यह एहसास दिलाएंगे कि जीवन में कहाँ चूक हो रही है और किस मोर्चे पर खुद को संभालने की जरूरत है। यह समय है अपनी सेहत, जीवन शैली और निर्णयों पर सजगता से ध्यान देने का, ताकि आगे की राह सरल और संतुलित बन सके। इस पूरे दौर में आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन में कहाँ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि शनि आपकी लग्न राशि में विराजमान रहकर तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो पराक्रम और साहस का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर हिम्मत, कर्मठता और लगातार मेहनत की ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने की ओर अग्रसर होंगे। शनि की दृष्टि कर्म भाव पर भी पड़ेगी, जिससे आपको यह साफ महसूस होगा कि अब तक कौन सी गलतियां अनजाने में हो रही थी और उन्हें सुधारने का मौका मिल रहा है। हां, मैं फिर दोहराऊंगा कि सेहत को लेकर यह समय चेतावनी देता है। ऐसा नहीं कि आपकी सेहत चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाएगी, लेकिन यह जरूर एहसास होगा कि अब अपनी आदतों और जीवन शैली में किस तरह की स्थायी सुधार की जरूरत है, ताकि भविष्य में उसका अच्छा असर देखने को मिले। इसलिए सेहत पर खास ध्यान देना जरूरी है। साथ ही शनि का असर न सिर्फ भाव पर बल्कि उसके कारक तत्वों पर भी पड़ेगा, जिसका असर वैवाहिक जीवन में पहले से चल रही समस्याओं को और गहरा सकता है। इस समय दाम्पत्य जीवन में किसी बड़े सुधार की उम्मीद न करें। ऊपर से शनि पर मंगल की दृष्टि और उनका अंगारक दोष मिलकर स्थितियों को और चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए संयम और सूझबूझ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। इस समय मीन राशि वालों को गुस्सा काबू रखना सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि पहले से ही आप क्रोध या चिड़चिड़ापन की स्थिति महसूस कर रहे होंगे और जैसे ही शनि वक्री होंगे ये अग्रेशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में जितना हो सके अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, यही आपके हित में रहेगा। 16 जुलाई को सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जहां ये आपके छठे भाव के स्वामी के रूप में पहुंचेंगे और बुध के साथ युति बनाएंगे, जो आपके चौथे घर के स्वामी हैं। इस स्थिति में छठे भाव का स्वामी जब अपने से 12वें भाव में आता है तो किसी पुराने कानूनी मसले का हल निकल सकता है, और अगर कोई पैसा फंसा था तो उसकी प्राप्ति के भी अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि यहां से सूर्य की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी। बुध और सूर्य की यह युति, जिसे आदित्य योग कहा जाता है, लंबे समय तक बनी रहेगी, क्योंकि बुध वक्री हो जाएंगे और ऐसे में बुद्धिमत्ता आपका साथ देगी, आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा और खासकर विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी मददगार साबित हो सकता है। हाँ, 18 जुलाई को बुध के वक्री होते ही थोड़ा सा मल्ला होगा, क्योंकि शास्त्रों में इसे वक्र या उल्टी बुद्धि का समय बताया गया है। हालांकि यह पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, बस यह संकेत है कि फैसलों में धैर्य और विवेक जरूरी होगा, ताकि आप किसी उलझन में न फंसे। कोई वक्री बुध को हमेशा नकारात्मक मानना ठीक नहीं है, लेकिन जब ये पंचम भाव में आते हैं तो आपके विचारों में एक अजीब सी उथल पुथल शुरू हो सकती है। मन में कई तरह की योजनाएं और आइडियाज बार बार दस्तक देंगे, जिनमें से कुछ व्यावहारिक होंगे और कुछ सिर्फ कल्पना बन के रह सकते हैं। बुध यहां बाधक होने के बावजूद आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी भी है, और सूर्य के साथ छठे भाव के स्वामी की युति के कारण यदि कोई प्रॉपर्टी विवाद या कानूनी मामला उलझा हुआ था तो उसके सुलझने की अच्छी संभावनाएं बनती है। यही स्थिति बिजनेस से जुड़े मसलों के लिए भी सकारात्मक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस समय आपके भीतर जल्दबाजी से फैसले लेने की प्रवृत्ति जाग सकती है, खासकर प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर। मेरा सुझाव रहेगा कि थोड़ा ठहर जाए और 11 अगस्त तक बुध के वक्री रहने के इस दौर को पार होने दे, ताकि आप कोई गलत या अधूरा निर्णय ना ले बैठे। इसी तरह व्यापार में भी कोई बड़ा बदलाव या जोखिम लेने से फिलहाल बचे, वरना इसका असर उम्मीद के उलट हो सकता है। वक्री बुध पंचम भाव में होने से प्रेम संबंधों में भी कुछ तनाव या गलतफहमियां पनप सकती हैं, और सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत उन महिलाओं को है जो गर्भवती हैं, क्योंकि इस समय अतिरिक्त सावधानी ही
सुरक्षित और बेहतर परिणाम दिला सकती है। जब सूर्य और वक्री बुध दोनों पंचम भाव में हो तो ये स्थिति गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ चुनौतियां लेके आती हैं। इसलिए यदि आप पहले से गर्भवती हैं तो हर कदम पर अतिरिक्त सावधानी बरतें, और यदि इस समय संतान सुख की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा रुक जाना ही बेहतर रहेगा, वरना अनचाहे तनाव या जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान शनि और बुध के बीच जो त्रिकोणीय योग बन रहा है वो आपके जीवन में गहरे और महत्वपूर्ण बदलाव लाने का संकेत देता है। शनि आपके लाभ स्थान और 12वें भाव के स्वामी होने के नाते आपके आर्थिक स्रोतों पर नया काम शुरू करने या कुछ नया सीखने का अवसर देंगे, जबकि बुध 2 केंद्रों के स्वामी होकर आपके सोचने के तरीके, दिनचर्या और जीवन शैली में बड़े बदलाव लाने की प्रेरणा देंगे। हालांकि ये परिवर्तन आसान नहीं होंगे, मगर आपके विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बस एक बात पर खास ध्यान दें, इस समय मीन राशि वालों की ओवर थिंकिंग की आदत और भी बढ़ सकती है और आपका मन बार बार कल्पनाओं के भंवर में उलझ सकता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में जरूरी होगा कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और व्यर्थ की चिंताओं से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। ऐसे समय में जब वक्री ग्रहों का त्रिकोणीय योग आपकी मानसिक स्थिरता को चुनौती दे रहा हो, तो सबसे जरूरी है कि आप अपने मन को थामने के लिए मेडिटेशन और आत्मचिंतन का सहारा लें। दरअसल द्विभाव वाली राशियों की यही खास समस्या होती है कि कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता है और अचानक ही चीजें हाथ से फिसलने लगती है, क्योंकि स्थिरता की कमी उनके स्वभाव में झलकती है। और जब 2 वक्री ग्रह त्रिकोण में आकर अपना प्रभाव डाले तो ये अस्थिरता और भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब 26 तारीख को शुक्र का गोचर आपके 4थे भाव में होगा, जहां वे बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। ये दोनों ग्रह स्वभाव से तो बेहद शुभ माने जाते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनकी आपसी केमिस्ट्री कभी खास अच्छी नहीं रहती। जैसे एक दैत्यों के गुरु और दूसरा देवताओं का गुरु, दोनों को ही लगता है कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है और इसी वजह से तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि जब 2 विद्वान एक साथ होते हैं तो अक्सर उनके बीच वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी सभा में 2 ज्योतिषी हों तो दोनों अपनी अपनी राय को श्रेष्ठ साबित करने में लग जाते हैं। एक प्राचीन कथा भी है जिसमें माता पार्वती ने ज्योतिषियों को यह शाप दिया था कि वे कभी एक जगह मिलकर शांति से नहीं बैठ पाएंगे। और यही कारण है कि आज भी अगर आप देखें तो 2 ज्योतिषी एक साथ हों तो वे एक दूसरे की बात काटने में लगे रहते हैं, चाहे वो बहस इंटरनेट पर ही क्यों न हो। इसलिए ऐसे समय में विवेक से काम लेना और अपने भीतर की स्थिरता को साधना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। आजकल अक्सर देखा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र का असली मकसद, जो कि लोगों को सही दिशा दिखाना और जीवन की उलझनों में मार्गदर्शन देना है, कहीं पीछे छूटता जा रहा है। अब तो ज्योतिषियों के बीच ये होड़ मची रहती है कि कौन ज्यादा ज्ञानी है, कौन सही है और कौन गलत। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि अगर कोई ज्योतिषी ये दावा करे कि उसे सब कुछ आता है तो उसे ब्रह्म स्वरूप ही मान लो, क्योंकि सच तो ये है कि इस विद्या की गहराई ऐसी है कि जन्म जन्म तक भी इसे पूरी तरह जान पाना मुमकिन नहीं। हर बार हर अध्ययन में कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। खैर, ये बहस का विषय अलग है, मगर यहाँ जो असल बात है वो ये कि शुक्र और गुरु दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, मगर दोनों के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं, क्योंकि दोनों ही खुद को ज्ञान का सर्वोच्च केंद्र मानते हैं। फिर भी इनका साथ आना सकारात्मक संकेत देता है, खासकर तब जब गुरु लग्नेश होकर आपके 4थे भाव में हो और शुक्र अष्टम भाव के स्वामी बनकर वही स्थान साझा कर रहे हो। यह स्थिति दर्शाती है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है, चाहे वो पैतृक संपत्ति का निपटारा हो या उसे बेचकर नई संपत्ति खरीदने का मौका। ग्रहों की यह स्थिति इन संभावनाओं को बल देती है। इसलिए इस समय अपने फैसलों में धैर्य रखें और अवसरों का विवेकपूर्ण तरीके से लाभ उठाएं। इस समय ग्रहों की चाल मीन राशि वालों के जीवन में बड़े बदलावों के संकेत दे रही है। 10वें भाव के स्वामी गुरु स्वयं 10वें घर को देख रहे हैं और साथ में शुक्र की दृष्टि भी वहां पड़ रही है। इससे जॉब चेंज या करियर में किसी महत्वपूर्ण मोड़ का योग बन रहा है। वहीं शुक्र जो आपके 12वें भाव के स्वामी है और इस समय 4थे भाव में स्थित है, एंसेस्ट्रल नहीं बल्कि वर्तमान प्रॉपर्टी को बेचने और नई प्रॉपर्टी खरीदने की संभावनाओं को बल दे रहे हैं। घर में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी, चाहे वो नया वाहन हो, घर की साज सज्जा हो या फिर नए घर में प्रवेश का सपना। इस समय ये सब साकार होने की स्थिति बन रही है।
हालांकि एक बात का खास ध्यान रखें, जब दशमेश गुरु के साथ शुक्र दशम भाव को देखता है तो ऑफिस पॉलिटिक्स की हलचलें तेज हो सकती हैं और कार्यस्थल पर कुछ अनचाही चुनौतियां सामने आ सकती हैं। शुक्र गुरु की युति जो बुध और शनि के वक्री प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित करती है, घर में पैसों और अहम को लेकर होने वाली नोक झोंक को पूरी तरह रोक नहीं पाएगी। इसलिए इन मामलों में धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी होगा। हालांकि कुल मिलाकर यह समय कई नए अवसर और खुशियां लेकर आ रहा है। महीने के अंत में मंगल का गोचर भी होने वाला है, लेकिन उस पर विस्तार से चर्चा हम सितंबर में करेंगे। और सबसे अहम बात, लग्न में स्थित वक्री शनि आत्ममंथन का अद्भुत अवसर देंगे, तो इस समय खुद को भीतर से मजबूत बनाने पर भी ध्यान दें। इस समय सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनि का वक्री होकर लग्न में विराजना आपके शरीर और मन दोनों पर मंदता और सुस्ती का प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप पहले से योजनाबद्ध तरीके से अपने कामों को अंजाम दें, वरना ये देरी आपके लिए तनाव और उलझने बढ़ा सकती है, खासकर अगर आपकी योजनाएं पहले से ही ले चल रही हो। अब नजर डालते हैं अगस्त के महीने पर, जहां शुरुआत होगी मंगल के प्रभाव से। मंगल जो आपके भाग्येश और धनेश हैं, सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। वैसे तो जुलाई के आखिरी दिनों में ही ये गोचर हो चुका होगा, लेकिन असर अगस्त से गिनना उपयुक्त रहेगा। मंगल का इस स्थान पर होना आपके लिए एक प्रकार का राजयोग बनाता है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र में होता है तो जीवन में बड़े मौके मिलते हैं। व्यापार में तेजी से उन्नति की संभावनाएं बनेंगी, और अगर आप व्यवसाय में कोई नया बदलाव लाना चाहें तो समय आपके पक्ष में रहेगा। साथ ही धन स्थान के स्वामी का सप्तम में होना आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा और साझेदारी में भी अच्छा फल मिलेगा। इतना ही नहीं, मंगल का यह गोचर अचानक पदोन्नति या करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का योग भी बना रहा है, जिससे आपकी मेहनत का अच्छा प्रतिफल मिलने की पूरी उम्मीद है। ये समय आपके जीवन साथी की आमदनी में वृद्धि के संकेत दे रहा है, और यदि आप व्यापार में हैं तो नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च करने का शानदार मौका मिलेगा, जिससे व्यवसाय को विस्तार देने की दिशा में अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि अगर आपका बिजनेस साझेदारी में है तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि और शनि मंगल का समसप्तक योग आपके पार्टनर के साथ अनबन या विचारों में टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन इसी के साथ एक सकारात्मक पहलू भी है। शनि लाभेश और मंगल धनेश होने के नाते इनका यह योग आपके लिए आर्थिक लाभ के नए रास्ते खोलेगा। लंबे समय से जो धन अटका हुआ था उसके मिलने की संभावनाएं बनेंगी, और जिन कामों को आप पैसों की वजह से टालते आ रहे थे वे अब पूरे हो सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि शनि और मंगल की जोड़ी निर्माण भी करती है और विघटन भी, यानी यह दोनों ऊर्जा के दो पहलू है। इस समय आप अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने, विदेश से पैसे आने और व्यवसाय में नई दिशा पाने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मंगल सप्तम भाव में होने से मंगल दोष का प्रभाव दिखेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में खटास या रिश्तों में तनाव की स्थिति बन सकती है, और यह स्थिति आगे और भी गहराएगी, क्योंकि मंगल जल्द ही अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इसलिए जहां नए अवसरों का लाभ उठाएं, वहीं रिश्तों में संयम और समझदारी से काम लेना ना भूलें। इस समय शनि की दृष्टि पहले से ही सप्तम भाव पर बनी हुई थी, और अब जब वक्री शनि और मंगल का समसप्तक योग बन रहा है तो वैवाहिक जीवन में तनाव, टकराव और संवादहीनता जैसी स्थितियां और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। खासकर जिन रिश्तों में पहले से दरार या अनबन चल रही है, वहां ये समय और अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल अशांत हो सकता है। दूसरी ओर मंगल की ऊर्जा आपके दशम भाव पर भी प्रभाव डालेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, धन में वृद्धि होगी और जॉब चेंज या ट्रांसफर के योग भी प्रबल होंगे, क्योंकि मंगल लग्न से नवम और दशम स्थान पर दृष्टि डालेंगे। शनि का वक्री होकर लग्न में बैठना आपकी मेहनत और आत्ममंथन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, जिससे आप बदलाव लाने और अधिक प्रोडक्टिव बनने में सफल रहेंगे। मंगल अपनी स्वयं की राशि पर दृष्टि डालकर धन वृद्धि के अच्छे संकेत देंगे, और यह गोचर आर्थिक दृष्टि से आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। हालांकि
सप्तम भाव मारक भाव भी होता है। ऐसे में किसी चोट, सर्जरी या स्वास्थ्य से जुड़ी किसी अप्रत्याशित स्थिति को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी होगा। इसलिए इस समय जहां एक ओर करियर और धन के क्षेत्र में मौके हैं, वहीं निजी जीवन और सेहत में संभल कर चलना ही आपकी बुद्धिमानी होगी। 11 तारीख को जब बुध मार्गी होंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे दिमाग पर छाया धुंधलका हट रहा हो। जहां पहले विचारों में उलझन थी, वहां अब स्पष्टता लौटेगी। कम्युनिकेशन गैप जो वक्री बुध के कारण रिश्तों में खटास डाल रहा था, वो भी धीरे धीरे भरने लगेगा और प्रेम जीवन में आई हल्की खटास भी सुलझने के आसार बनेंगे। फिर 17 तारीख को सूर्य राहु केतु की दूरी पर पहुंचेंगे और छठे भाव में विराजमान होंगे। आमतौर पर सूर्य केतु का मेल ग्रहण दोष की स्थिति बनाता है और ये शुभ नहीं माना जाता, मगर मीन राशि वालों के लिए ये एक छुपा हुआ वरदान साबित हो सकता है। छठे घर में सूर्य और केतु की उपस्थिति कानूनी मामलों में सफलता दिला सकती है। सरकारी कागजी कार्यवाही जो अटकी पड़ी थी उसमें गति आएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही जो लोग लंबे समय से अपने बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव लाना चाह रहे थे, उनके लिए ये समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि अब आप वो कदम उठा पाएंगे जिसे लेकर मन में दुविधा थी। छठा भाव अर्थ त्रिकोण का हिस्सा होने के नाते करियर को मजबूती देगा और केतु की दृष्टि दशम भाव पर आपके कार्य क्षेत्र में नई संभावनाओं का द्वार खोलेगी, जहां सूर्य की ऊर्जा भी आपके प्रयासों को बल देगी। ऐसे में यह समय आपके लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है, जहां सही रणनीति आपके पक्ष में काम करेगी।